बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का तीसरा अशरा जो कि निजात का है वो लग चुका है, तो उसकी दुआ कसरत से पढ़ेंगे आखिरी रोज़े तक। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें भी माफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। तो अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हो खैरियत से हों, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी, जो कि है मेरी दादी सास की रेसिपी। और अभी तक ये रेसिपी मैंने कहीं ना सुनी ना देखी। बहुत ही जायकेदार रेसिपी है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें, हमने लिया है 300 ग्राम दही, एकदम गाढ़ा और थिक वाला दही है, और लहसुन और साबुत लाल मिर्च की चटनी है। और ये है हमारे पास पसंदे। तो पसंदे किस तरह होते हैं, गोश्त के पतले पतले पारचे करके इसे छुरे से हल्के हल्के से कूट देते हैं, तो ये इस तरह के पसंदे बनकर तैयार होते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। 300 ग्राम ही हमने इसमें प्याज लेनी है। तो 1 किलो अगर हमारे पास पसंदे हैं तो हमको इतना ही सामान लेना है। तो ये देखिए, ये हमने पसंदे कसाई से बनवा लिए थे, लेकिन फिर भी इसको हमें किसी भी चीज़ से, किसी भारी चीज़ से ले लें, चमचा ले लें या इस तरह का कोई स्पैचुला ले लें, और उससे अच्छी तरह से कूट दें ताकि इसके रेशे टूट जाएं और ये फोल्ड होने में आसानी हो जाए। तो इसको हम चटनी लगा लेंगे। तो चटनी अगर आपको तीखा पसंद है तो खूब अच्छी तरह से लगाएं, क्योंकि ये डिश जो है वो तीखी ही पसंद आती है। बहुत ही इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो इसको हम अब फ़ोल्ड कर देंगे। तो फ़ोल्ड किस तरह करें कि ये देखें, ये जो थोड़े थोड़े अलग अलग हो रहे हैं पीस, इनको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें धागे की ज़रूरत है। तो धागा लेंगे हम वाइट कलर का या क्रीम कलर का, और कोई कलर हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पकने के बाद कलर निकल जाता है, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए हमने वाइट कलर का धागा ले लेना है, और इसको बहुत टाइट हाथ से हमें रोल कर लेना है। रोल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से बांध देंगे। तो ये बांधेंगे इसलिए ताकि ये जो अंदर हमने चटनी भरी है वो अंदर ही बंद ही इस पसंदे के पीस के अंदर पकेगी, तो उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है पकने से। तो टाइट कर कर बंद करें, और फिर इसको नोट लगा देनी है, क्योंकि अगर हम इसे भूनेंगे पकाएंगे तो ये धागे खुल जाएंगे और बहुत बुरे लगेंगे हमारी रेसिपी में। देखिए, बस इस तरह से हमने ये घुमाया और खींच लिया, तो ये हमारा एक फंदा लग गया। ये देखिए, अब दूसरा हमने लगा दिया और टाइट से खींच लिया, और फिर धागे को तोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पसंदे फोल्ड हो जाएंगे। तो दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि इजी रहे। वैसे तो बहुत आसान है। पहले तो हम सिल पर लहसुन की चटनी पीसते थे, फिर सिल पर ही बट्टे से इसको कूट कर इसमें चटनी भर कर फिर फोल्ड करते थे। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं, बहुत इजी हो गई है ये रेसिपी बनाना, क्योंकि मेरी दादी सास भी ऐसे ही बनाती थी। वो सिल पर चटनी पीसती थी, सिल पर ही रख कर बट्टे से इसे कूटते थे, फिर इसको हाथ से ही, ये चमचे वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, हाथ से ही इसको बहुत अच्छी तरह से चटनी को भर देते थे पसंदे के पीस के अंदर। तो चमचे वगैरह से अगर आपसे ना हो तो मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है हाथ से, तो मैं हाथ से ही लगा देती हूँ। फिर अच्छी तरह से चटनी लगा के इसकी मसाज कर लें अच्छी तरह, ताकि ये चटनी अच्छी तरह से इसके अंदर पहुँच जाए। फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने का तरीका ये देख लें, बिल्कुल टाइट हाथ से। अगर छोटे मोटे टुकड़े अलग हो रहे हैं तो उसी तरफ से फ़ोल्ड करना शुरू करें ताकि वो अंदर चला जाए। तो टाइट रख कर ही हमें इसे, ये देखिए, फ़ोल्ड करना है। तो कूटना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और इसको जिस तरह से भी हम चाहें फ़ोल्ड कर लें, ये बहुत आराम से फ़ोल्ड हो जाता है। टाइट हाथ से हमें इसको ऐसे लपेट देना है। तो धागा भी थोड़ा मज़बूत लेना है। ये देखिए, हम जो धागा बांध रहे हैं ना, तो ये इसी शेप के बनकर तैयार हो जाएंगे। जब पकेंगे ना तो ये इसी शेप के बनकर तैयार होंगे। सिर्फ 2 नोट लगाएंगे, ऐसे ही बस हल्का सा घुमाया और इसको फंदे में डाला और खींच दिया। ये देखिए, तो ये 2 नोट हमने लगा दी हैं। बस इसको खींच कर तोड़ देंगे। इसी तरह से हमें सारे पसंदे बनाकर तैयार कर लेने हैं। फिर हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसमें हमें तेल डाल देना है। तो तेल हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं इसमें। ज़्यादा तेल इसमें
नहीं जाएगा, लेकिन इसको पकाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत है। और हमने बारीक बारीक प्याज काट ली है। तो मैं बता रही थी कि तेल हमें ज़्यादा क्यों रखना है, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। हम इसे 1 हफ्ते रखकर बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि इतना जायकेदार है। आप किसी दाल, सब्ज़ी, चावल किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये समझ लीजिए गोश्त की चटनी की तरह हो जाता है। लेकिन ये बचता ही नहीं जो रखा जाए, ये भी बात है। तो अब हमने प्याज को फ्राई करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। तो ये उसी में से हम नमक ले रहे हैं जो हमने अपनी रेसिपी के लिए निकाला था, ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। तो हम इसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। एकदम पूरा फ्राई नहीं करना है, हम दिखा देते हैं वीडियो को स्किप करके आके आपको कि हमें किस तरह की प्याज रखनी है, क्योंकि इसमें लगने वाला है टाइम। तो ये देखिए, इस तरह की हमारी जब ये प्याज हो जाएगी गुलाबी गुलाबी, एकदम ब्राउन नहीं हुई है, तभी हमें चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो कर दें, या नए हैं पकाने में तो बंद कर दें, क्योंकि इस टाइम पर आकर बहुत जल्दी कलर ले लेती है प्याज। फटाफट जल्दी जल्दी हम जो हमने पसंदे तैयार करके रखे हैं वो इसमें लगा देंगे, ताकि प्याज का जो पकना है वो रुक जाए और ज़्यादा कलर हमारी प्याज ना ले, क्योंकि ये जो टेस्ट है यही हमें चाहिए प्याज का। अगर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तो ये हमारा टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये चटनी का जो पानी है वो भी मैंने इसी में डाल दिया। अब जल्दी जल्दी हमने दही फेंट ली। दही फेंटने के बाद हम फटाफट इसमें दही डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने दही भी इसमें शामिल कर देनी है और इसको फिर मिक्स कर देना है। तो अब प्याज का जो प्रोसेस है पकने का वो रुक चुका है। अब पकना शुरू होगा हमारे पसंदे का, क्योंकि पसंदे में हमने दही डाली है, ये दही के साथ पकेंगे। तो ये बहुत ही जायकेदार सा इसका टेस्ट होता है। किस तरह से मैं बताऊं, जब आप बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप भी अगर कभी अभी कोई फंक्शन हो, कोई दावत हो, या कभी भी ये बनाएं तो ये आपकी सिग्नेचर डिश होगी। ये लीजिए, इतनी जायकेदार ये रेसिपी होती है। देखिए, इसमें प्याज का मीठापन हो गया, चटनी का तीखापन हो गया और दही की खटास हो गई। जब ये तीनों मिलकर पकते हैं ना तो इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो थोड़ी चटनी हम और डाल देते हैं। तीखा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे ये डिश जो है चटपटी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये चटनी वाले पसंद हैं, तो चटनी जैसे ना लगें तो बेकार है। तो इसलिए थोड़े चटपटे ही ये अच्छे होते हैं, तभी इसका जायका लगता है ज़बरदस्त। तो हम इसको अच्छी तरह से चटनी डालकर भी मिक्स कर देंगे। तो आप चाहें तो 1 किलो में 250 ग्राम प्याज और 250 ग्राम दही भी इसमें ले सकते हैं। उनकी जो रेसिपी थी मेरी सास की, वो इसी तरह से थी। 1 किलो में 250 ग्राम दही और 250 ग्राम प्याज। लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी, हमें थोड़ा सा मसाला बच्चों को ज़्यादा पसंद है, हमें भी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने 300 ग्राम दही और 300 ग्राम प्याज से ही मैं ये रेसिपी तैयार करती हूँ। 1 किलो की अगर हो, आधा किलो की बनानी हो तो आप 150 ग्राम दही, 150 ग्राम प्याज ले लें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब दही बिल्कुल पक जाए तब हम बाकी का नमक इसमें डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, चटनी में भी नमक है क्योंकि, इसलिए। तो चटनी जो हमने बनाई है सिर्फ लहसुन, नमक और साबुत लाल मिर्च। तो साबुत लाल मिर्च मैंने थोड़ी तीखी वाली और थोड़ी कम तीखी वाली यूज़ की है, ताकि रेसिपी का कलर अच्छा आए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा तीखी वाली मिर्च ले लेंगे तो हमारी रेसिपी जो है बहुत चटपटी सी हो जाएगी। तो इसलिए हमने उस तरह की मिर्च ली, दोनों तरह की मिर्च लेकर चटनी बनाई। और बस अब हम इसे रख देंगे गलने के लिए। 20 से 25 मिनट बाद हम इसको देख लेंगे। स्लो में हमने रख दिया था, बीच में भी चेक कर लें कि पानी ख़त्म तो नहीं हो गया। लेकिन दही का पानी और पसंदों का पानी जब ये पकता है तो अच्छा खासा हो जाता है और इसी में ये पसंदे गल जाते हैं। तो ये देखें, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये गला क्या नहीं। ये देखिए, ये गल चुका है बिल्कुल। अब हम इसको भूनना शुरू करेंगे। ज़्यादा ऑयल रखने की वजह ये होती है कि हमें अगर इसे ज़्यादा दिन रखना हो ना तो ये ख़राब नहीं होता। अब इसे बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है। और ये जो बचा हुआ ऑयल होता है ये आप कभी भी यूज़ करें ऑयल को हटाकर, क्योंकि ये बिल्कुल मसाला और पसंदा उठाएंगे, तेल हमारा ऐसे ही बचा रह जाएगा। तो ये हमारा चिली ऑयल इतना जायकेदार होता है। आप कभी नूडल्स में, मैगी में, मैक्रोनी में, किसी में भी अगर आप यूज़ करेंगे ना, इतना ज़बरदस्त जायका आएगा। तो ये तेल, ये जो इसका बचा हुआ तेल है, ये बहुत अच्छा लगता है किसी भी ऐसी रेसिपी में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह भूनना है और इसी टाइम पर आप चख लें इसमें नमक और मिर्च। तो ये देखें, एक पानी का ड्रॉप से जो आपको स्पैचुला पे
गिरता हुआ दिखा है। जब ये पूरी तरह से भुन जाएगा ना तो बिल्कुल हमें स्पैचुला पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा ऑयल के अलावा। और किनारों पे आपको ये देखिए सिर्फ ऑयल ऑयल ही हमें नज़र आ रहा है, यानी कि ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इसे और भूनना है, कम से कम 5 से 7 मिनट स्लो आंच पर। तो ये देखें इस तरह से जब बबल आने लगे हैं और ये किनारों पे से भी देखो कितना सूखा सूखा चिपकने लगा है, तो ये समझ लीजिए गोश्त का अचार ही कह लीजिए या चटनी ही कह लीजिए, इतनी जायकेदार ये रेसिपी है। और मेरे पास इसकी फरमाइश भी आई हुई थी, सुबीना ताहिर जी की फरमाइश पर मैं ये बना रही हूँ। वो कई बार मुझसे फरमाइश कर चुकी थी कि चटनी वाले पसंदे की रेसिपी आप डालिए, तो ये उनके लिए हैं। और आप भी इंजॉय कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए ये बहुत ही जायकेदार सी रेसिपी। और मेरी दादी सास के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, जिनकी ये रेसिपी है और उन्हीं से मैंने सीखी थी। तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये बबल इस तरह के आने चाहिए बिल्कुल, ये देखें जब ऐसा लगे कि बिल्कुल भुन चुका है और सब ये जो प्याज और दही का मसाला है पसंदों पे लिपट गया है, तभी ये रेसिपी तैयार हुई है। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल भी खुले नहीं हैं ये पसंदे हमारे, और इसी तरह का शेप ले लेते हैं जिस तरह के हम धागे बांधते हैं। तो अब हम सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म, चाहे तो चावल से, चपाती से, पराठे से। बहुत ही जायकेदार और यूनिक रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑयल तो आपके ये बहुत ही काम आने वाला है। आप इससे पराठे बना लें, दाल के ऊपर डाल लें, या मैगी, चाउमीन, किसी भी चीज़ में यूज़ करें। बहुत जायकेदार ये ऑयल है। तो एंजॉय कीजिए पसंदे की रेसिपी चटनी वाले, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।